स्वागत है आप सबका हमारे ये प्यारे रोमांटिक हीरो के रोमांटिक कहानी में। कहानी के स्टार्टिंग में कहानी के हीरोइन की जब नींद खुलती है तो वो अपने साथ एक मस्त हैंडसम से लड़के को देखती है। शुरुआत में तो उसे ऐसा लगता है कि शायद वो एक सपना देख रही है, लेकिन जब अपने पास वो इस कहानी के हीरो हुओ को देखती है उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो मैसेज उठा करके चेक करती है। मैसेज एक लड़के का था जो कि बोल रहा था वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। कल वो उसे अडॉप्ट करने वाला है तो वो शहर का सबसे रिचेस्ट इंसान बन जाएगा। अब टैंग सोचती, एक मिनट, मैं तो अपनी दुनिया में सिविल एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रही थी, मैं इस सिचुएशन में कैसे पहुंची। उस लड़के यानी यान का मैसेज जब टैंग को मिलता है तब उसे कहानी समझ में आती है। कुछ टाइम पहले वो एक नावल पढ़ रही थी। उस नावल में हो का जिक्र था। वो शहर का सबसे रिचेस्ट इंसान था और वो वुमेन से एलर्जिक था। इसी वजह से वो शादी नहीं करने वाला था और वो यान को अडॉप्ट कर रहा था। अब तक यान को पसंद करती थी, गरीब घर से बिलोंग करती थी, अपनी बेचारी माँ का तबीयत का ख्याल रखा करती थी। बाकी जो भी ओवर टाइम वर्क करके उनके पैसे बचते थे उससे यान को गिफ्ट वगैरह पे ले जा करके देती थी और वो उसका कभी कदर नहीं करता था, हमेशा ही उसका इंसल्ट करता था। इसी वजह से कल रात उसने उससे ब्रेकअप कर लिया और जब वो हुओ का जिक्र करता है तो तैंग हुओ से मिलने के लिए गई हुई थी। वो बहुत ही गुस्से में थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर हुओ यान को अडॉप्ट नहीं करता तो शायद वो उसके साथ होता, लेकिन उस रात हुओ काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था और वो तैंग के साथ रोमांस करता है। अब यहाँ पर तैंग को तो रियलिटी पता नहीं था, बट वो ये सोचती है कि शायद वो इस नॉवल में बहुत ही बुरी तरीके से फंस गई है। वो जितना डिसीज इंसान है उतना ही क्रूएल भी है और अगर उसे पता चलेगा कि तैंग ने क्या किया तो उसे छोड़ने नहीं वाला है। वो वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी हुओ की नींद खुल जाती है। ये देख करके वो डरने लगती है कि कहीं वो उसे पनिशमेंट ना देने लगे, लेकिन तभी कमरे में उसका सेक्रेटरी और बहुत सारी हेल्पर सब आती है। सबको पता था कि वो वुमेन से एलर्जिक है। वो लोग तुरंत ही यहाँ पर चीज़ों को सैनिटाइज करने लगते हैं। वो को पता चलता है कि कल रात लव पोशन किसी ने उसे दिया था। अब उसका डाउट यहाँ पर तैंग पर ही जा रहा था क्योंकि कल रात वो तैंग के साथ ही था। तैंग उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश करती है कि नहीं, जो वो समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन तभी ग्रैंड मदर वहाँ पर आ जाती हैं और वो कहने लगती हैं कि तुम तो मेरी होने वाली बहू हो ना। तैंग कहती नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। लेकिन ग्रैंड मदर कहती है मुझे अच्छे से पता है, तुम दोनों एक साथ सेम बेड में थे और कह रहे हो कि तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो। चलो जाकर के जल्दी अब शादी का सर्टिफिकेट लो। वो भी अपनी मॉम की बात मानने के लिए मना नहीं कर पाता है और तैंग के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद वो चेंज वेंज करके यहाँ पर आती है। अब वो उसका लीगल हस्बैंड बन चुका था तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करने के लिए वो तैंग को बहुत सारे गिफ्ट्स और पैसे ऑफ़र करता है। उनमें से लिटरली एक सोना का कटोरा भी था, जिसके बाद तो तैंग की ज़िंदगी कुछ इस तरीके से बदल दी कि तैंग यहाँ पर अमीरों वाली लाइफस्टाइल जीने लगते। लेकिन तैंग दिमाग लगाती है कि नहीं, कल को अगर वो का दिमाग ख़राब हुआ तो वो उसे घर से निकाल देगा और तब वो क्या करेगी, उससे अपना एक स्टेबल जॉब लेना होगा। वो रियल लाइफ में भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी तो वो आगे वही कंटिन्यू करना चाहती है। पैसा किसको लालच नहीं देता है, लेकिन तैंग दिमाग लगाती है। वो से वो कहती है आई एम सॉरी डियर, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। वो सोचता है ज़रूर इसे कुछ और चाहिए, इसी वजह से वो इतना ज़्यादा डिमांड कर रही है। वो पूछता है ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तैंग उसे कहती है मुझे सिर्फ कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए ताकि मैं अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकूं। ये कह के वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अब वो कंफ्यूज कि मैं उसे इतने पैसे दे रहा हूँ जिसके बाद कि उसे जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं है और ये आगे स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए कह रही है। आखिरकार चल क्या रहा है। वो हमेशा ही तैंग को एक गलत लड़की समझता था। तभी वहाँ पर उसे यान का मैसेज आता है कि वह इस क्लब में ड्रंक है, 10 मिनट में उसके लिए हैंगओवर सूप लेकर के आए वरना वो उसे माफ़ नहीं करेगा। तंग उसे इग्नोर कर देती है, ये सोचते हुए कि उसे यान से कोई रिलेशन ही नहीं रखना है। इधर यान अपने दोस्तों को शो ऑफ कर रहा था कि कल हु उसे अडॉप्ट करने वाला है। इसके बाद तो वह शहर का सबसे रिचेस्ट इंसान बन जाएगा, उसकी तो किस्मत खुलने वाली है। वो लोग कह रहे थे और तैंग का क्या। वो कहता हाँ हाँ उससे भी टाइम पास करने के लिए रख लूँगा, अब वो मेरी इतने पीछे पड़ी हुई फ्री की मेड मुझे मिल रही है तो क्या ही प्रॉब्लम है।
10 मिनट बीतने के बाद भी जब तैंग नहीं आती है तो वो तैंग को कॉल करता है। तैंग जानबूझ करके उधर से फ़ोन उठा करके ये दिखाती है कि वो किसी और लड़के के साथ है और उसके साथ रोमांस कर रही है, जिसको सुन करके यान को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। बट उसे ऐसा लगता है कि वो उसे जेलस फील कराने के लिए ऐसा कर रही है। उधर तैंग को लग रहा था कि अब ये साउंड सुनने के बाद तो यान दोबारा उसे कॉल नहीं करने वाला है। वो मन ही मन अपने आप को शाबाशी दे रही थी और प्राउड फील कर रही थी और ये बोल रही थी उसने तो बहुत ही सही किया। तभी वहाँ पर वो कमरे में आ जाता है। अब तैंग यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड थी। उसे लग रहा था कि कहीं यान ने उसकी बातों को तो नहीं सुन लिया, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं सुना है। अब वो दोनों यहाँ पर कपल थे और ग्रैंड मदर के रहने की वजह से दोनों को एक ही कमरे में नाइट स्पेंड करना था, तो तैंग चुपचाप बेड का एक कोना पकड़ लेती है। वो कहती है डोंट वरी, मैं बहुत ही प्रिंसिपल इंसान हूँ और मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। वो कहता है हाँ हाँ, तुमने कल क्या किया था वो तो मैंने देखा ही। तैंग के पास कुछ प्रूफ नहीं था, इसी वजह से वो कोई भी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन क्लियरली नहीं दे सकती थी। कुछ घंटे बाद जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि वो बेड पे नहीं है। वो सोचती है कि वो कहाँ जा सकता है, तो उसे ढूंढते हुए वो वहाँ से बाहर निकलती है। ढूंढते ढूंढते गलती से स्टडी रूम में पहुँच जाती है, जहाँ पर कि हो की फ़ोटो एक लड़की के साथ थी। वो समझ नहीं पाती ये लड़की कौन है, उसने उसे यहाँ घर में देखा नहीं था। तभी वो यहाँ पर आ जाता है और तैंग से पूछने लगता है कि वो इधर क्या कर रही है। तैंग उसे कहती है कि वो हो को अपने साथ नहीं देखी आधी रात को, इसी वजह से वो उसे ढूंढने के लिए आई थी। वो इस फ़ोटो को देख रही थी तो वो उसे कहता है ये मेरी बहन का फ़ोटो है, ये कमरा उसे बिलोंग करता है, तुम इस पूरे घर में कहीं भी जा सकती हो, सिर्फ इस कमरे में नहीं आ सकती हो। तैंग को इस बात का बुरा नहीं लगता है, सबको अपना पर्सनल स्पेस होता है और ऊपर से वो दोनों लोग फ्लैश मैरिज में थे। वो ओके बोल के वहाँ से जाने लगती है। इधर हुओ को लगता है उसने तैंग को ज़्यादा ही बुरे तरीके से बोल दिया क्या। उसकी बहन ने लव मैरिज की थी, लेकिन उसका हस्बैंड बाद में उसे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करता था। उसने एक बेबी गर्ल को बॉर्न किया था और उसके बाद वो ये दुनिया छोड़ करके चली गई थी। हुओ को बोला था उस बच्ची का ख्याल रखने के लिए। हुओ को उसके बाद से इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई थी और उसे नींद ही नहीं आता था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तैंग हुओ का हेल्प करने के लिए काफ़ी सारे फ्लावर्स लेकर के आई थी, जिससे कि उसकी नींद अच्छी हो सके। लेकिन सेक्रेटरी बताता है कि ग्रैंड मदर को अस्थमा है, इसलिए ग्रीन रेज हम घर में नहीं रख सकते हैं। वो कहते हैं ठीक है, एलोवेरा को रख सकती हो। तैंग काफ़ी खुश हो जाती है। वो वहाँ से ऑफिस के लिए निकलता है। सारे आपस में बात कर रहे थे कि हुओ ने पहले कभी किसी की बात इस तरीके से नहीं मानी और वह तैंग के साथ काफ़ी पोलाइटली बिहेव करता है। तैंग उसके लिए ज़रूर ही थोड़ी स्पेशल है। जाने से पहले हुओ ने तैंग को अपना ब्लैक कार्ड दिया था उसके खर्चे के लिए। हर महीने वो उसे पैसे दिया करता था। तैंग ये पैसे लेकर के बहुत ही खुश होती है, क्योंकि इन पैसों से वो अपनी मॉम के लिए कुछ चीज़ें खरीदना चाहती थी। अब तैंग को रिकॉग्नाइज करने वाले थे सबके सामने कि वो हुओ की वाइफ है, इस वजह से उसके लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह यहाँ पे लेके आए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये पार्टी यान के लिए रखी गई है, उसे इस बात की गलतफहमी हो रही थी। अपने दोस्तों को वो यही कह रहा था कि आज हुओ उसे अडॉप्ट करेगा लीगली और वो यहाँ पर सबसे रिचेस्ट इंसान का बेटा बन जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर तैंग आती है। वो काफ़ी प्रिटी वाला ड्रेस पहन करके आई थी, तो यान को लगने लगता है कि वो उससे पटाने के लिए आई हुई है। वो तैंग से बात करने के लिए जाता है और कहता है कि चाहे तुम कितने भी अच्छे ड्रेसेस पहन करके आ जाओ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करने वाला हूँ। इस बात पर तैंग हंसते हुए कहती है मैंने कब कहा कि ये ड्रेसेस मैं तुम्हारे लिए पहन करके आई हूँ, तुमने तो कब का मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, तो भला मैं तुम्हारे जैसे गधे इंसान के पीछे क्यों ही आने वाली हूँ। यान ओवर कॉन्फिडेंट था कि वो उसी के लिए आई है, वो उससे इतना प्यार करती है, उसे छोड़ करके वो कहीं नहीं जा सकती। वो और उसके चमचे लोग तैंग को परेशान करके पार्टी से बाहर निकाल रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब यान का एडॉप्शन होने वाला है, तो तैंग की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो अपनी बहन की बेटी को लेकर के इस पार्टी में आ रहा था। यहाँ आता है और वो तैंग को संभालता है। यान कहता है कि ये आपकी पार्टी ख़राब करने के लिए आई थी। वो हंसते हुए कहता है अच्छा, मेरी वाइफ मेरी ही पार्टी ख़राब करेगी। वो यहाँ पर सबके सामने अनाउंस करता है कि उसने अभी कुछ दिनों पहले तैंग से ही शादी कर लिया है। यान कहता है लेकिन ये पार्टी तो आपने मेरे लिए रखी थी ना, आप मुझे अडॉप्ट कर रहे थे। वो कहता है ये रूमर्स कहाँ से फैल रहा है, मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ और मेरा पर्सनली कोई इरादा नहीं है तुम्हारे जैसे गधे को अडॉप्ट करने का। सारे लोग कहते हैं लेकिन वो तो वुमेन से एलर्जिक था, तो फिर वो यान से शादी कैसे कर सकता है।
इस बात पर हुआ से कहता है कि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन उसने तैंग से शादी तो कर लिया है। यान उनके रिलेटिव का ही बेटा था। अब रूल के हिसाब से जब तैंग की जो नई वाइफ आई थी तो उन्हें नील डाउन करके रिस्पेक्ट देना होता है। तैंग उससे कहती है यहाँ का कारपेट ख़राब हो जाएगा, एक काम करो तुम उसे नीचे ऐसे वो गोल गोल वाला प्लास्टिक रख दो जिसकी वजह से कारपेट ना ख़राब हो। अभी अच्छा खासा यान के लिए पनिशमेंट था, लेकिन उसे करना तो पड़ेगा ही, वरना हो अगर उसे घर वर से निकाल दिया तो जो भी उसे थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। रिस्पेक्ट वगैरह यहाँ पर देना पड़ता है। हु थ्रू आउट द पार्टी तैंग का बहुत ही वो थ्रू आउट द पार्टी तैंग का बहुत ही केयर कर रहा था। उसे ठंडी लग रही थी तो वो पूरे हॉल का ही एसी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। घर जाकर के तैंग यही सोच रही थी कि वो कितना ज़्यादा केयरिंग है, लेकिन फैक्ट यही है कि वो एक नॉवेल में है और यहाँ इसकी डेस्टिनी कभी भी बदल सकती है। इसी वजह से वो अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू करने का डिसाइड करती है। तभी वो छोटी बच्ची यहाँ पर आती है। उससे वो हुओ के बारे में कुछ इधर उधर की बातें करती है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। इतना ही नहीं, तैंग उससे आसपास के लाइब्रेरीज़ के बारे में भी पूछती है। कुछ बातें करने के बाद वो बच्ची अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन तैंग जा रही थी लाइब्रेरी स्टडी करने के लिए, तो वो उसे सरप्राइज़ देने के लिए शहर की सारी लाइब्रेरीज़ को बाई करके उसे गिफ्ट कर देता है। वो कहता है कल बेबी ने बताया कि तुम्हें लाइब्रेरी जाने का मन था, मुझे नहीं पता तुम्हें किस टाइप के बुक्स पसंद थे, इसी वजह से मैंने ये सारी ही तुम्हारे लिए बाई कर दी हैं। तैंग बहुत खुश हो जाती है और प्यार से उसे चिक्स पर किस कर लेती है। बेचारे तैंग भाई साहब तो इतने में ही खुश हो जाते हैं और वो अकेले ही लाइब्रेरीज पढ़ने के लिए चली जाती है। वहाँ पर पहुँचती है तो वो लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी थी। वो बहुत ही खुश थी, एक बुक लेकर के पढ़ने लगती है। वहीं पर उसकी कज़न सिस्टर जुन और उसकी माँ आती है। जुन हमेशा ही तैंग से जेलस रहती थी क्योंकि तैंग पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसे यहाँ देख करके वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे तुम पढ़ाई करोगी तो फिर तुम ऑनलाइन फूड डिलीवरी कैसे करोगी, तुम्हारी माँ के ट्रीटमेंट के पैसे आएंगे कैसे। वो लोग तैंग का इंसल्ट कर रही थी, लेकिन तैंग अभी उन्हें इग्नोर करने में ही अपनी भलाई समझती है क्योंकि वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आई है, तमाशा करने का क्या ही फ़ायदा है। इसी वजह से उसे इग्नोर करके वो अपने स्टडीज़ में लग जाती है। लेकिन जून को बहुत गुस्सा आता है। वो और उसकी मोम तैंग को परेशान करने का डिसाइड करते हैं। खुद से लाइब्रेरी की एक बुक फाड़ते हैं और जून पर ब्लेम लगा देते हैं कि तैंग ने ही वो बुक को फाड़ा है। थोड़ी ही देर में पूरा यहाँ पर हल्ला मच जाता है। मैनेजर वगैरह यहाँ पर आता है और वो लोग तैंग पर ब्लेम कर रहे थे कि उसने लाइब्रेरीज के बुक को फाड़ करके बर्बाद किया और इससे पनिशमेंट तो देना ही पड़ेगा। तैंग बोलती है मैंने ऐसा नहीं किया है, आप लोग सीसीटीवी देख लो, लेकिन ये एरिया सीसीटीवी में नहीं आता है। दूसरी तरफ तैंग ने भी वीडियो बनाया था इन बात का, लेकिन फिर भी जो बॉस था वो जैसे ही उसे देखने के लिए जाता है तभी जून वो फ़ोन लेकर के उसे तोड़ देती है। अब उसे तो ऐसा लगता है कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अब यहाँ से रिट्राइव नहीं हो पाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पर हो तैंग के हेल्प के लिए आ जाता है। हो को वो लोग पहचानते थे। वो तैंग का हेल्प करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को परेशान करने का। वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है 5 मिनट में इस वीडियो को रिट्राइव करो। वो सेक्रेटरी तुरंत उस वीडियो को सामने प्ले कर देता है जहाँ पर कि साफ दिख रहा था जून ने उस बुक को फाड़ा है। पहली बात कि वो वुमेन से एलर्जिक था, वो तैंग जैसी गरीब लड़की से शादी करेगा, ये बात किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और दूसरी बात यहाँ पर जून ने जो क्राइम किया था लाइब्रेरी के बुक को फाड़ करके, इस वजह से उन्हें जेल जाना पड़ता है। तैंग तो इस बात से बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि वो पब्लिकली इस तरीके से उसका सपोर्ट कर रहा है। दूसरे सीन में जून के पापा उसे जेल से निकलवाते हैं और कहते हैं पढ़ने पर फोकस करो, लेकिन वो आज का हुआ सारा कांड बताती है तो उसके फादर को भी लगने लगता है वो कैसे ही तैंग से शादी कर सकता है। और फिर वो लोग तैंग को वापस से परेशान करने का डिसाइड करते हैं। उन्हें उसके अफेयर यान के साथ चल रहा था इस बारे में पता था, उसका इस्तेमाल करने के लिए सोचते हैं। दूसरी तरफ तैंग हु को थैंक्स बोलती है। तैंग अपनी आज माँ से मिलने के लिए जा रही थी। हो उसे कहता है तुम कहो तो मैं भी चल लेता हूँ, लेकिन तैंग कहती नहीं नहीं तुम्हारा ऑफिस में मीटिंग होगा, मैं चली जाती हूँ मॉम से मिलने के लिए। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए आ जाऊँगा। तैंग इस बात के लिए मान जाती है। पहले तो वो अपनी मॉम के लिए कुछ
दवा वगैरह सप्लीमेंट्स वगैरह बाय करती है और फिर अपने घर पहुंचती है, जहाँ पर कि वो बहुत ही खुश थी। तभी उसकी मॉम यहाँ पर आती है और वो पूछ रही थी, वो तुम्हें अच्छे से तो ट्रीट कर रहा है ना? तैंग कहती है हाँ, लेकिन उन्हें उनकी बातों का भरोसा नहीं था। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम ना जब मुझे आना होगा तो मैं आपके लिए उसके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेकर के आऊँगी, ताकि आपको भरोसा हो सके कि वो सच में मेरा ख्याल रखता है। जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तभी यान उससे बात करने के लिए आया हुआ था और उसे कहता है, पिछली बार मैंने तुम्हारा दिया हुआ वॉच तोड़ दिया था, तुम ये वॉच अगर मुझे वापस से ख़रीद के दोगी तो फिर मैं तुम्हें माफ़ करने के बारे में सोच सकता हूँ। इस बात पर तैंग हंसते हुए कहती है, अरे चलो, मुझे तो लगता है कि तुम जानबूझ करके अब मेरे पीछे पड़े, क्योंकि तुम्हें ये दिख रहा है कि मैंने हो से शादी कर लिया है। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वो उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे तैंग को यान के साथ देख करके जेलस हो रहा था। अब तैंग ने उसे फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोलने सोचा था, लेकिन हो का ये गुस्सा वाला शक्ल देख करके वो उसे ये बात बोल ही नहीं पाती है। और इधर यान जून की फैमिली से मिलता है। वो कहता है, तुमने तो कहा था कि तैंग मुझे माफ़ कर देगी, लेकिन तुम्हारा ये आइडिया तो काम ही नहीं आया। इस बात पर वो लोग कहते हैं, अच्छा कल तुम्हारी फैमिली की पार्टी हो रही है ना, हम एक काम करते हैं, वहाँ पर तैंग को तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कराते हैं, जिसके बाद की सारी वीडियोज़ फ़ोटोज़ को हम इंटरनेट पर डाल देंगे और वो तैंग को छोड़ देगा। तो यान को ये आइडिया सही लगता है। अगले सीन में सारी फैमिली बैठ करके डिनर कर रही थी, लेकिन वो छोटी बच्ची गुस्सा थी। तैंग वहाँ पर आती है, पूछती है क्या हुआ, तो वो छोटी बच्ची बताती है कि कल मेरे स्कूल में हैलोवीन की पार्टी है, सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रेडी होकर के पिक्चर क्लिक करा रहे, लेकिन मेरे अंकल को तो टाइम ही नहीं है। तैंग इन चीज़ों को देखती है तो वो छोटी बच्ची को कहती है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे अंकल को टाइम नहीं है तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा वाला मेकअप कर दूँगी। और फिर रात में उस छोटी बच्ची का वो बहुत ही प्यारा से मेकअप करती है। अब उन्हें तो पता था कि वो यहाँ पर आने नहीं वाला है, तो पूरी कंप्लीट फैमिली फ़ोटो के लिए एक मैनीक्विन को रेडी करती है। हेलोवीन का मेकअप करके और साथ में फ़ोटो क्लिक करके डालती है। तभी वो ये देख लेता है, उसे ऐसा लगता है कि तैंग ने किसी आदमी को घर लेकर के आया हुआ है। अब वो देखने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो कोई आदमी नहीं है, वो तो बस एक मैनीक्विन है। तैंग को वो कहती है कि एक्चुअल में तुम बिजी थे, इसी वजह से मैंने तुम्हें बोला नहीं। अब वो छोटी बच्ची तैंग पर गुस्सा करने के लिए हुओ को सॉरी बोलने के लिए बोलती है और साथ ही में उन्हें बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाने के लिए बोलती है। तो वो उन्हें बाहर घुमाने लेकर के जाता है, जहाँ पर कि सारे ही हैलोवीन का ड्रेस पहन करके आए हुए थे और वो लोग फुल एंजॉय करते हैं, साथ में फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। वो छोटी बच्ची ने बोला था कि आज वो उन दोनों के साथ ही सोने वाली है। हो और तैंग उनकी बात मान जाते हैं। तैंग जब चेंज करने के लिए गई थी तभी उसे यान का कॉल आ रहा था। वो उसे बोलता है, खबरदार जो मेरी वाइफ को परेशान करने के लिए दोबारा कॉल किया तो। इसके बाद अपने गार्ड्स को कॉल करके बोल देता है, कोई भी सस्पिशियस इंसान देखे तो उसे पीट करके वहाँ से भगा देने के लिए। इसके बाद वो उन दोनों के साथ सोने के लिए चले जाता है, जहाँ पर कि पहली बार बिना दवाओं के हो को बहुत अच्छा ही नींद आया था। अगली सुबह खाने के टेबल पर वो लोग बात कर रहे थे। वो बताता है कि वो 2 दिनों में 3 कंट्रीज में बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। तैंग उसके लिए एक बिज़नेस प्लान बनाती है, जहाँ पर कि वो उससे बताती है कि वो कैसे कैसे अपनी मीटिंग को प्लान करेगा। तो वो 2 दिनों में 3 कंट्रीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से अपना बिज़नेस मीटिंग अटेंड करके आ जाएगा। वो प्लान एक्चुअल में काफ़ी अच्छा था। वो इसी प्लान को फॉलो करने का डिसाइड करता है। बिज़नेस मीटिंग के लिए निकलने से पहले तैंग उसे उसका कोट पहनाती है और वो सच में पहन के चले भी जाता है। सारे हेल्पर ये देख करके सोच रहे थे कि हुओ का बिहेवियर तो बहुत ही बदला बदला सा है। हुओ को तैंग की आदत होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मदर से तैंग बात कर रही थी। वो बताती है कि उसकी बहन के गुजरने के बाद वो बहुत ही बदल गया था, उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है। तैंग के आने से उसके लाइफ में काफ़ी सारे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। वो तैंग को थैंक्स बोलने के लिए एक महंगा सा ब्रेसलेट उन्हें गिफ्ट कर देती है। वो बहुत ही महंगा था और तैंग वो गिफ्ट ले करके खुश हो जाती है और सोचती है हो को अपने बॉस की तरह ट्रीट करते हुए कि उसे तो होगा तब और भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगले दिन तैंग अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। वो बेचारी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। यहाँ पर वो अपनी मॉम का केयर कर रही थी, कुछ दवाएं वगैरह लेकर के आई हुई थी। साथ ही में हो के फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाती है, जिसके बाद उसकी मॉम को भरोसा हो जाता है उसके और हो के रिलेशनशिप दोनों नॉर्मल हैं।
इसके बाद तैंग कुछ और दवाओं को ढूंढ रही थी, तभी उसे उसके कॉलेज के मार्क्स मिलते हैं। वो सोचती है ये लड़की भी इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो फिर वो यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ने के लिए क्यों नहीं गई? आखिरकार वो फूड डिलीवरी क्यों कर रही है? उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तभी वहाँ पर उसकी कज़न की फैमिली आ जाती है। मरने से पहले तैंग के डैड ने इनसे कुछ उधार लिया था। जितना उधार लिया था एक्चुअल में इसकी फैमिली ने पूरा चुका दिया था, लेकिन वो लोग बहुत ही बदमाश थे और ज़्यादा इंटरेस्ट लगा करके हर वक्त तैंग और उसकी फैमिली से पैसा छीनते रहते हैं। अब उन्हें पता था कि यहाँ पर तैंग अकेले आई है, वो नहीं आया है, इसी वजह से वो लोग सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए और जून को परेशान करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन वो अभी अभी अपना बिजनेस मीटिंग कंप्लीट करके तैंग के लिए कुछ स्वीट केक लेकर के अभी यहाँ आया था और वो उसे देने के लिए सोच रहा था। तभी उसे पता चलता है कि वो अपने घर गई हुई है, तो वो उससे मिलने के लिए घर निकलता है। वहाँ पर देखता है कि तैंग को जून की फैमिली परेशान कर रही है। पूरा सिचुएशन समझने के बाद उसे पता चलता है कि तैंग के फैमिली का कुछ पैसे उन पर उधार हैं, तो वो पैसे यहाँ पर पूरा दे देता है और उसे कहता है अगर आज के बाद इसकी फैमिली को तुम लोगों ने परेशान किया तो पिछली बार तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए जेल भेजा था ना, इस बार तुम लोग लंबे समय के लिए जेल जाने वाले हो। पैसे लेकर के वो लोग वहाँ से खिसक लेते हैं। वो तैंग की मॉम को कहता है डोंट वरी आंटी, अब आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक अच्छा डॉक्टर दिलाऊंगा और आप हमारे साथ दूसरे घर में रहने वाली हो। आप तैंग की मॉम हो। तैंग की मॉम ये सुनकर के काफ़ी खुश हो जाती है कि उन्हें इतना अच्छा दामाद मिला है जो कि उनका इतना केयर कर रहा है। हुआ ने यहाँ पर तैंग के लिए वो स्वीट डिश लेकर के आया था, वो खुद भी खाती है और यहाँ पर हुओ को भी खिलाती है। उसे नहीं पता था कि ये छोटी छोटी चीज़ें हुओ को उसके और भी करीब कर रही है। वहाँ पर वो लोगों ने ज्ञान के बारे में हुओ को बताने का कोशिश किया था, लेकिन तैंग जैसे तैसे करके टॉपिक को चेंज कर देती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर ज्ञान के बारे में पता चलेगा तो हुओ गुस्सा करके कहीं उसे घर से ना निकाल दे, और अभी अभी तो उसकी लाइफ स्टेबल होना शुरू हुई है। इसके बाद वो लोग उसकी बहन के ग्रेव पर जाते हैं, जहाँ पर कि तैंग उसकी बहन से कह रही थी कि डोंट वरी सिस्टर, मैं और हो तुम्हारी बच्ची का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। उसकी बेटी भी कहती है कि मॉम आपकी याद तो बहुत आती है, लेकिन अंकल आंटी मेरा ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं। रात में तैंग छोटे बच्चे को लेकर के दूसरे कमरे में सो रही थी, लेकिन हो को नींद ही नहीं आ रहा था। वह हॉल में टहल रहा था, तभी वो नोटिस करता है तैंग आधी रात को जग करके कहीं जा रही है। अब वो ये सोचने लगता है कि वो इतनी रात को कहाँ जा रही है, इसी वजह से उसे फॉलो करने के लिए जाता है। अभी वो घर से निकली ही थी कि यान वापस से तैंग को परेशान करने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पर तैंग यान की पिटाई करती है और कहती है मैंने तुमसे ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है, मेरा पीछा करना बंद करो, ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद वो यहाँ पर आता है और वो यान की अच्छी वाली पिटाई लगाता है और उसे शहर से बाहर फेंकवा देता है ताकि दोबारा वो तैंग को परेशान न करे। आफ्टर दैट वो उसे फॉलो कर रहा था। अब इतनी रात को तैंग को कहीं टैक्सी मिल नहीं रही थी, तो वो अपनी कार लेकर के आ जाता है और बोलता है वो भी बिजनेस ट्रिप के लिए निकल रहा था, तो चलो वो तैंग को रास्ते में छोड़ देगा। वो दोनों उस यूनिवर्सिटी के पास पहुंचते हैं जहाँ पर कि तैंग ने अप्लाई किया था। गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा था, तो वो हो को दूसरे रास्ते से लेकर के जाती है। कॉलेज के पीछे वाले दरवाजे से वो हो के हेल्प से अंदर रिकॉर्ड रूम में एंट्री करती है, जहाँ पर कि तैंग को अपना एप्लीकेशन मिला था, उसे वहाँ एक्सेप्ट कर लिया गया था। वो ये देख करके बहुत ही खुश थी। वो समझ जाती है ज़रूर ही यहाँ पर उसकी कज़न की फैमिली ने कुछ जुगाड़ भिड़ाया है, यहाँ के लोगों को ब्राइब करके तैंग को यहाँ पर एडमिशन नहीं दिलाया है। वो प्रूफ लेकर के वहाँ से निकलती है। गार्ड्स उनके पीछे पड़े थे। वो और तैंग जल्दी जल्दी वहाँ से निकलते हैं। और इधर जून को पता चल गया था कि तैंग को उनके इस कांड के बारे में पता चल गया है। वो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को लेकर के आ जाता है। जून और उसकी फैमिली को ये क्राइम करने के लिए जेल भेज दिया जाता है, और वो लोग तो कह रहे थे कि हमारी गलती नहीं है, जो कुछ किया जून ने किया, लेकिन जेल तो जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ तैंग हो के स्टडी रूम के बुक में एक लड़की की फ़ोटो देखती है।
उसे ऐसा लगता है कि कहीं इसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड तो नहीं है। इस बारे में हुओ ने उसे कभी कुछ नहीं बताया था, बट उसे पता चलता है कि हुओ तो वुमन से एलर्जिक है। उन दोनों के बीच काफ़ी कुछ हुआ नहीं होगा, लेकिन आखिरकार जिन गई कहाँ उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे। इन चीज़ों को इग्नोर करके वो अपनी स्टडी पर फोकस करने का डिसाइड करती है। लेट नाइट उसे काफ़ी नींद आ रहा था। वो उसे आराम करने के लिए बोलता है। उठ करके चेंज करने के लिए चली जाती है। जब वो वापस लौटती है तो देखती है कि वो बैठ करके ड्रिंक कर रहा है। वो हो से परमिशन ले करके थोड़ा बहुत ड्रिंक करती है। थोड़ी ही ड्रिंक में तैंग को काफ़ी नशा हो जाता है और उसकी फुद्दू जैसी हरकतें वो को लेकर के स्टार्ट हो जाती हैं। बेचारा हो उसे संभालते हुए कमरे में लेकर के जाता है ताकि वो रेस्ट कर सके। रात में जब टैंग की नींद खुलती है तो वो अपने पास हुओ को देखती है। हुओ से किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो जेन वाली फ़ोटो को देख करके वो थोड़ी गुस्सा थी, इसी वजह से उसे किस नहीं करती है। इसके बाद रात में उसे वापस से सपने आ रहे थे कि वो हुओ के साथ रोमांस कर रही है। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो काफ़ी ऑकवर्ड थी। वो हुओ से कह रही थी कि कल रात उसने सपना देखा था और अगर उसने नींद में कुछ इधर उधर किया भी है तो वो उस बात को इग्नोर करे। वो वापस से प्यार से उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हो को जिन का कॉल आ जाता है। वो वापस लौट के आ चुकी थी। जिन हो से मिलने के लिए आती है। तैंग के सामने वो ये दिखा रही थी कि वो हो से कितना क्लोज है। हो उसे इनडायरेक्टली क्लियर करता है उसकी और जिन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन बहाने से तैंग को अपने साथ लंच करने के लिए चलने बोलती है। जब वो लोग लंच करने के लिए जाते हैं तब यहाँ पर जेन ये दिखा रही थी कि अगर वो वुमेन से एलर्जिक नहीं होता तो उसकी शादी कब की हो चुकी होती। तहन कहती है अफसोस इस जन्म में तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि इस जन्म में तो वो यहाँ पर अब उसका हो चुका है और वो तो वुमेन से एलर्जिक है ना। ये सुन करके जिनको बहुत ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर आ जाता है। तहंग वहाँ से चली जाती है ये सोचते हुए कि चीज़ें शायद कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो गई। उसके जाने के बाद जिन जानबूझ करके हो के क्लोज आने का कोशिश करती है। हो उस पर भड़कते हुए कहता है, इतने साल से मैं तुम्हें झेल रहा हूँ क्योंकि ग्रैंडफादर तुम्हें पसंद करते थे और चाहते थे कि हमारी शादी हो, लेकिन दोबारा हमारे लाइफ के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। इधर थैंक्स सोचती है, छोड़ो भी यार, वैसे भी ये रियल लाइफ कहाँ है, उसे स्टडी पर ही फोकस करना चाहिए। इधर यान तैंग को अच्छी लाइफ जीते हुए देख करके बहुत ही गुस्सा कर रहा था। वो लेट नाइट पढ़ाई कर रही थी तभी तैंग वहाँ पर पहुँच जाता है। वो लव पोशन वाला स्प्रे उसके ऊपर स्प्रे कर देता है और उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करता है। तैंग खुद को बचाते हुए वहाँ से बाहर निकलती है। वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। उसकी इस कंडीशन को देख करके वो समझ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। जल्दी जल्दी वो उसे कमरे में लेकर के जाता है। तैंग यहाँ काफ़ी ज़्यादा नशे में थी उस दवा की वजह से और वो हो के साथ रोमांस करती है तो वो भी उसे नहीं रोकता है। इससे पता चलता है कि रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी तैंग और यान कभी इंटीमेट नहीं हुए थे, तो वो इस बात को जान करके काफ़ी खुश होता है। अगली सुबह जब वो जगती है तो वो उसके साथ था। कल रात क्या हुआ तैंग को याद तो था ही। वो यहाँ पर उसे कहता है कि तुम कल रात क्या मुझसे गुस्सा थी। तैंग कहती है नहीं, लेकिन आखिरकार ये जिन का क्या चक्कर है। इस बात पर वो उसे कहता है कोई चक्कर नहीं है, ग्रैंडफादर हमारी शादी कराना चाहते थे, पर तुम्हें तो पता है ना कि मैं वुमेन से एलर्जिक हूँ, तो इसी वजह से हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर तैंग को उल्टियाँ फील होने लगती है। डॉक्टर से चेक कराने के बाद उसे पता चलता है तैंग एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। ये सुन करके वो बहुत खुश होती है। वो और उसकी फैमिली भी बहुत खुश थी कि फाइनली अब इनका वंश आगे बढ़ सकेगा, लेकिन तैंग फिर भी अपने आप पर ही डिपेंड रहने का डिसाइड करती है। इन द सेंस कि वो अपनी स्टडीज़ आगे कंटिन्यू ही रखेगी और वो खुद के ही दम पर कोई जॉब लेगी। वो उसे सपोर्ट करता है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है।
इसके बाद वो लोग उसकी बहन के ग्रेव पर जाते हैं, जहाँ पर कि तैंग उसकी बहन से कह रही थी कि डोंट वरी सिस्टर, मैं और हो तुम्हारी बच्ची का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। उसकी बेटी भी कहती है कि मोम आपकी याद तो बहुत आती है, लेकिन अंकल आंटी मेरा ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं। रात में तैंग छोटे बच्चे को लेकर के दूसरे कमरे में सो रही थी, लेकिन हो को नींद ही नहीं आ रहा था। वो हॉल में टहल रहा था, तभी वो नोटिस करता है तैंग आधी रात को जग करके कहीं जा रही है। अब वो ये सोचने लगता है कि वो इतनी रात को कहाँ जा रही है। इसी वजह से उसे फॉलो करने के लिए जाता है। अभी वो घर से निकली ही थी कि यान वापस से तैंग को परेशान करने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पर तैंग यान की पिटाई करती है और कहती है मैंने तुमसे ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है, मेरा पीछा करना बंद करो। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद वो यहाँ पर आता है और वो यान की अच्छी वाली पिटाई लगाता है और उसे शहर से बाहर फेंकवा देता है ताकि दोबारा वो तैंग को परेशान न करे। आफ्टर दैट वो उसे फॉलो कर रहा था। अब इतनी रात को तैंग को कहीं टैक्सी मिल नहीं रही थी, तो वो अपनी कार लेकर के आ जाता है और बोलता है वो भी बिजनेस ट्रिप के लिए निकल रहा था, तो चलो वो तैंग को रास्ते में छोड़ देगा। वो दोनों उस यूनिवर्सिटी के पास पहुंचते हैं जहाँ पर कि तैंग ने अप्लाई किया था। गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा था, तो वो हो को दूसरे रास्ते से लेकर के जाती है। कॉलेज के पीछे वाले दरवाजे से वो हो के हेल्प से अंदर रिकॉर्ड रूम में एंट्री करती है, जहाँ पर कि तैंग को अपना एप्लीकेशन मिला था, उसे वहाँ एक्सेप्ट कर लिया गया था। वो ये देख करके बहुत ही खुश थी। वो समझ जाती है ज़रूर ही यहाँ पर उसकी कज़न की फैमिली ने कुछ जुगाड़ भिड़ाया है, यहाँ के लोगों को ब्राइब करके तैंग को यहाँ पर एडमिशन नहीं दिलाया है। वो प्रूफ लेकर के वहाँ से निकलती है। गार्ड्स उनके पीछे पड़े थे। वो और तैंग जल्दी जल्दी वहाँ से निकलते हैं। और इधर जून को पता चल गया था कि तैंग को उनके इस कांड के बारे में पता चल गया है। वो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को लेकर के आ जाता है। जून और उसकी फैमिली को ये क्राइम करने के लिए जेल भेज दिया जाता है। और वो लोग तो कह रहे थे कि हमारी गलती नहीं है, जो कुछ किया जून ने किया, लेकिन जेल तो जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ तैंग हो के स्टडी रूम के बुक में एक लड़की की फ़ोटो देखती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं इसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड तो नहीं है। इस बारे में हुओ ने उसे कभी कुछ नहीं बताया था, बट उसे पता चलता है कि हुओ तो वुमेन से एलर्जिक है। उन दोनों के बीच काफ़ी कुछ हुआ नहीं होगा, लेकिन आखिरकार जिन गई कहाँ, उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे। इन चीज़ों को इग्नोर करके वो अपनी स्टडी पर फोकस करने का डिसाइड करती है। लेट नाइट उसे काफ़ी नींद आ रहा था। वो उसे आराम करने के लिए बोलता है। उठ करके चेंज करने के लिए चली जाती है। जब वो वापस लौटती है तो देखती है कि वो बैठ करके ड्रिंक कर रहा है। वो से परमिशन ले करके थोड़ा बहुत ड्रिंक करती है। थोड़ी ही ड्रिंक में तैंग को काफ़ी नशा हो जाता है और उसकी फुद्दू जैसी हरकतें वो को लेकर के स्टार्ट हो जाती हैं। बेचारा हो उसे संभालते हुए कमरे में लेकर के जाता है ताकि वो रेस्ट कर सके। रात में जब तैंग की नींद खुलती है तो वो अपने पास हुओ को देखती है। हुओ से किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो जिन वाली फ़ोटो को देख करके वो थोड़ी गुस्सा थी, इसी वजह से उसे किस नहीं करती है। इसके बाद रात में उसे वापस से सपने आ रहे थे कि वो हुओ के साथ रोमांस कर रही है। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो काफ़ी ऑकवर्ड थी। वो हुओ से कह रही थी कि कल रात उसने सपना देखा था और अगर उसने नींद में कुछ इधर उधर किया भी है तो वो उस बात को इग्नोर करे। वो वापस से प्यार से उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हो को जिन का कॉल आ जाता है। वो वापस लौट के आ चुकी थी। जिन हो से मिलने के लिए आती है। तैंग के सामने वो ये दिखा रही थी कि वो हो से कितना क्लोज है। हो उसे इनडायरेक्टली क्लियर करता है उसकी और जिन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन बहाने से तैंग को अपने साथ लंच करने के लिए चलने बोलती है। जब वो लोग लंच करने के लिए जाते हैं तब यहाँ पर जिन ये दिखा रही थी कि अगर वो वुमेन से एलर्जिक नहीं होता तो उसकी शादी कब की हो चुकी होती। तैंग कहती है अफसोस इस जन्म में तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि इस जन्म में तो वो यहाँ पर अब उसका हो चुका है और वो तो वुमेन से एलर्जिक है ना। ये सुन करके जिनको बहुत ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर आ जाता है। तैंग वहाँ से चली जाती है ये सोचते हुए कि चीज़ें शायद कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो गई।
उसके जाने के बाद जिन जानबूझ करके हो के क्लोज आने का कोशिश करती है, हो उस पर भड़कते हुए कहता है, इतने साल से मैं तुम्हें झेल रहा हूँ क्योंकि ग्रैंडफादर तुम्हें पसंद करते थे और चाहते थे कि हमारी शादी हो, लेकिन दोबारा हमारे लाइफ के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। इधर थैंक सोचती है, छोड़ो भी यार, वैसे भी ये रियल लाइफ कहाँ है, उसे स्टडी पर ही फोकस करना चाहिए। इधर यान तैंग को अच्छी लाइफ जीते हुए देख करके बहुत ही गुस्सा कर रहा था। वो लेट नाइट पढ़ाई कर रही थी, तभी तैंग वहाँ पर पहुँच जाता है। वो लव पोशन वाला स्प्रे उसके ऊपर स्प्रे कर देता है और उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करता है। तैंग खुद को बचाते हुए वहाँ से बाहर निकलती है। वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। उसकी इस कंडीशन को देख करके वो समझ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। जल्दी जल्दी वो उसे कमरे में लेकर के जाता है। अब तैंग यहाँ काफ़ी ज़्यादा नशे में थी उस दवा की वजह से, और वो हो के साथ रोमांस करती है तो वो भी उसे नहीं रोकता है। इससे पता चलता है कि रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी तैंग और यान कभी इंटीमेट नहीं हुए थे, तो वो इस बात को जान करके काफ़ी खुश होता है। अगली सुबह जब वो जगती है तो वो उसके साथ था। कल रात क्या हुआ तैंग को याद तो था ही। वो यहाँ पर उसे कहता है कि तुम कल रात क्या मुझसे गुस्सा थी? तैंग कहती है नहीं, लेकिन आखिरकार ये जिन का क्या चक्कर है? इस बात पर वो उसे कहता है कोई चक्कर नहीं है, ग्रैंडफादर हमारी शादी कराना चाहते थे, पर तुम्हें तो पता है ना कि मैं वुमेन से एलर्जिक हूँ, तो इसी वजह से हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर तैंग को उल्टियाँ फील होने लगती है। डॉक्टर से चेक कराने के बाद उसे पता चलता है तैंग एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। ये सुन कर के वो बहुत खुश होती है। वो और उसकी फैमिली भी बहुत खुश थी कि फाइनली अब इनका वंश आगे बढ़ सकेगा। लेकिन तैंग फिर भी अपने आप पर ही डिपेंड रहने का डिसाइड करती है, इन द सेंस कि वो अपनी स्टडीज़ आगे कंटिन्यू ही रखेगी और वो खुद के ही दम पर कोई जॉब लेगी। वो उसे सपोर्ट करता है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है।